हाशिम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे ना बुलाया करो। आखिर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? रिमशा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार? तुम मेरा इंतजार क्यों करोगे? रिमशा, मैं हर लम्हा तुम्हें देखने के लिए बेकरार रहता हूँ और आज मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। हाशिम, मोहब्बत क्या वाकई सिर्फ तोहफों और अंगूठी से होती है? क्या दिल की सच्चाई को तुमने कभी महसूस किया है? क्या कहता है तुम्हारा दिल? मेरा दिल ही कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती और मैं इस मंगनी को भी नहीं रख सकती। मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं इसको अपने मुताबिक गुजारूंगी और खुद फैसला लूंगी अपनी शादी का। रिमशा, मेरी जिंदगी, कैसी हो तुम? बस अभी तो मेरा मूड ऑफ था, लेकिन अब आपकी कॉल आ गई है। अब ठीक हूँ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ ना। बस अभी रेडी हो रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, आती हूँ आपके पास। ओके मेरी जान, अब मजीद इंतजार नहीं होता। अरे बाबा, फोन बंद करोगे तो आऊंगी ना। ओके ओके, आ जाओ। वो आए हमारे ऑफिस में, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको और कभी ऑफिस को देखते। आज मूड बड़ा अच्छा है आपका। जब तुम मेरे सामने आ जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। तो मेरी दुनिया को बुरी कर दें आप। वो कैसे? मुझसे शादी करके। बेटा, आजकल तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात। माँ से झूठ बोलना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी आंखें चमकती हैं बेटा, और जब तुम गलती पे होते हो तो तुम नजरें चुराते हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा, क्या तुम खदीजा को दुख दे रहे हो? माँ जी, ये बात आपको किसने बताई है? मुझे किसी के बताने की जरूरत नहीं है बेटा। एक घर की दीवारें भी सच बता देती हैं। याद रखो बेटा, जो मर्द अपनी बीवी और बच्चे को रुलाता है उसे दुनिया की कोई खुशी सुकून नहीं दे सकती। बेटा, मोहब्बत वो नहीं होती जो किसी का घर तोड़ दे। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो अपना घर बचाए। अगर आज तुमने अपनी बीवी और बेटे को खो दिया तो याद रखना, सारी जिंदगी तुम अमीर तो हो रहोगे लेकिन तन्हा हो जाओगे।
हाशिम, तुम अब भी वही अंगूठी देख रहे हो? अदनान, ये अंगूठी नहीं, ये मेरी उम्मीद है। और अब ये सिर्फ एक याद है। हाशिम, तुम खुद को क्यों इस तरह तकलीफ दे रहे हो यार? क्योंकि मोहब्बत तकलीफ से नहीं डरती। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती मेरे भाई। ये बात मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन दिल ये बात मानने से इनकार करता है। तुम्हें पता है वो नवीद से शादी करना चाहती है। तुम जानते हो कि वो आदमी कैसा है? अदनान, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है हाशिम। तो क्या करूं? नफरत करना सीख लूं? नहीं, लेकिन सच देखना जरूर सीख लो। कौन सा सच? नवीद शादीशुदा है। क्या? उसकी बीवी है खतीजा और उसका 8 साल का बेटा भी है। अदनान, रिमशा इस बारे में जानती है? नहीं, फिर हमें रिमशा को इस बात से आगाह करना होगा। अगर हमने सीधा बताया ना तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगी मेरे भाई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने अगर रिमशा को ये बात डायरेक्ट बताई, वो कभी हमारा यकीन नहीं करेगी। हमें उसके सामने सच लाना होगा। कैसे? नवीद की बीवी को सच बताकर। मतलब तुम खतीजा को सब कुछ बताना चाहते हो? हाँ, क्योंकि एक औरत जब सच बोलती है ना तो झूठ ज्यादा देर छुप नहीं सकता। अदनान, मैं रिमशा को किसी कीमत पे भी खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे धोखा होता बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। यही फर्क है तुम में और नवीद में। क्या फर्क है? वो मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहा है और तुम मोहब्बत के लिए सच बोलने जा रहे हो। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है और तू सच बोलने वालों का साथ देता है, तो रिमशा को सच दिखा दे। रिमशा, तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, जब तुम आती हो तो ऑफिस घर लगने लगता है। तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो कि इंसान खुद को खास समझने लगता है। क्योंकि तुम खास हो। सुफियान, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। तो फिर तुमने अभी तक मुझसे शादी क्यों नहीं की? रिमशा, कुछ मामलात हैं, उन्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगता है। कितना वक्त? जितना भी लगे, आखिर में तुम ही मेरी ज़िंदगी बनोगी। मैंने हाशिम को छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। रिमशा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्यों नहीं गेम खेल रहे? अली, तुम्हारे पापा हर रोज आते हैं ना घर? हाँ, क्यों? अली, पहले मेरे पापा मेरे साथ खेलते थे, कहानियां सुनाते थे और सोने से पहले गले लगाते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हमें छोड़ देंगे। नहीं, बाबा कभी नहीं छोड़ते। मैडम, बैर अदनान नाम का एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। अदनान? जी। ठीक है, भेजो उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुफियान साहब के ऑफिस से आया हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता था। ठीक है, बैठो। सुफियान तो अभी ऑफिस में है, आप कोई ज़रूरी काम से आए हैं? जी, काम था ज़रूरी एक। तो फिर बताइए। मैं नहीं जानता कि ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं। कैसी बात? ऐसी बात जो आपको शायद तकलीफ दे। सच हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन झूठ इससे भी ज़्यादा नुकसान करता है। आप बेफिक्र होकर बात करें। सुफियान साहब एक लड़की से मिल रहे हैं। कौन है वो? उसका नाम रिमशा है। वो सुफियान की क्या लगती है?
वो उससे शादी करना चाहते। क्या उस लड़की को मालूम है कि सुफियान शादीशुदा है नहीं। और एक बेटा भी है? नहीं। मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे अफसोस है कि ये बात मुझे आपको बतानी पड़ी। अपना घर, अपने ख्वाब, अपनी ज़िंदगी। कभी कभी सच सुनना ज़रूरी होता है ताकि इंसान खुद को संभाल सके। सुफियान, ये तुम हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुफियान, तुमने कल रात को मेरा फोन क्यों लिया? माफ़ करना, मैं मसरूफ़ था। मसरूफ या फिर वो लड़की? खदीजा, ये बात नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हर बार यही कहते हो सुफियान, और फिर वो लड़की तुम्हारे दिल और दिमाग में बस जाती है। खदीजा, तुम समझो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। खदीजा, मैंने सब कुछ गलत किया है। मैं अपनी गलती को समझ गया हूँ। उसामा भी हमारे जज्बात समझ रहा है। हमें एक मिसाल कायम करनी है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम और उसामा मेरी ज़िंदगी हो। सबका साथ भी है। ये मेरा घर, ये मेरी अम्मी और ये मैं। हाँ तो पापा था। ये मेरे बाबा। इतनी दूर? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहता। हम दुआ मांगे। या अल्लाह, मेरे दोस्त के बाबा तो उसके साथ रखना। या अल्लाह, अगर मेरे बाबा को मुझसे दूर जाना है तो मुझे अपने पास बुला लेना। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। पक्का बाबा? हाँ हाँ पक्का। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। आज मैं तुमसे एक बेटे की तरह नहीं, एक माँ की तरह बात करूंगी। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और रात को डर जाते थे तो तुम्हें कौन सीने से लगा के सुलाता था? आज तुम अपने ही बच्चे को डरा रहे हो। वो बच्चा हर रात दुआ करता है कि उसका बाप उसे छोड़ के ना जाए। अगर आज तुमने अपने बीवी बच्चे को खो दिया तो याद रखना, तुम सारी जिंदगी अमीर तो हो जाओगे
लेकिन सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। खतीजा, तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? क्या ये सच है? क्या? क्या तुम किसी और औरत से शादी करना चाहते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह जवाब दोगे। खतीजा, बात इतनी आसान नहीं है। तो फिर मुश्किल बना दो। मुझे बताओ, मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? मैंने तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारा बच्चा पाला, तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा, और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। मम्मा, क्या बाबा कहीं जा रहे हैं? नहीं बेटा, मेरे दोस्त ने बताया था कि जब बाबा किसी गंदे आंटी के साथ रहने लग जाते हैं तो वो घर छोड़ देते हैं। बाबा, अगर आप चले गए तो मैं किसके साथ खेलूंगा? आप प्लीज मत जाएं। इधर आओ बेटा, मेरे साथ चलो। अगर तुमने जाना है तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने बेटे का चेहरा देख जाओ। मैं खुद को और इसको इस अजाब से आज़ाद कर रही हूँ ताकि तुम्हें भी आज़ादी मिल सके। खतीजा, ये तुम क्या कर रही हो? जिस औरत का शौहर उसे छोड़ दे तो उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद रह जाता है? आज फैसला कर लो सुफियान, हम या फिर वो लड़की। बाबा, आप हमें छोड़ के ना जाएं। बेटे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? आप कहीं भी नहीं जाएंगे? सच, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। खतीजा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि मेरा असल घर यही है। सुफियान, रिंशा, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। कल रात मैंने बहुत सोचा, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, हम जल्दी शादी कर लेते हैं। रिंशा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो। ये सब आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मतलब? रिंशा, मैं अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। क्या? बीवी? तुम शादीशुदा हो? और तुमने कभी मुझे बताया भी नहीं? मैं बताना चाहता था। झूठ! तुमने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया है। रिंशा, मेरी बात सुनो। नहीं, मैंने एक इंसान को छोड़ा तुम्हारे लिए,
और तुमने तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जानते हो मैंने हाशिम का दिल तोड़ा और आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे मोहब्बत पर यकीन करना सिखाया था। रिमशा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। बहुत देर हो गई है। तुमने मुझे मोहब्बत पर यकीन करना सिखाया था और आज तुमने ही मेरा मोहब्बत से यकीन उठा। रिमशा, हाशिम, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं हार गई हाशिम। जिस पर मैंने सब कुछ कुर्बान किया था वो झूठा निकला। मुझे आज समझ आया इंसान को वो ही नहीं खोना चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता हो। मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे दिल को तोड़ दिया और आज अल्लाह ने मुझे वही दर्द दिया। क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर सकते हो? रिमशा, मोहब्बत माफ़ करना सिखाती है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मोहब्बत काबिलियत नहीं, दिल देखती है। अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रिमशा, वक्त वापस नहीं आता। हाँ, यहाँ वक्त ज़रूर शुरू किया जा सकता है। देखो रिमशा, अब सब कुछ ख़त्म हुआ। अब सिर्फ हम हैं, तुम और मैं और हमारी मोहब्बत। और देखो ना, कोई झूठ, कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ हमारी सच्ची मोहब्बत। तुमने हमेशा मेरे दिल को समझा है, मेरी हर कमज़ोरी को देखा है और मुझे वो हर खुशी दी है जिसकी मुझे तलाश थी। रिमशा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातें, ये सब मेरी ज़िंदगी का ख़जाना है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये बरकरार रहे।